नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अस्पतालों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, बदमाश अब नहीं लगा पाएंगे सेन। जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार के सक्षम अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाने और 2 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। मौजूदा समय में सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या निजी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, लेकिन अभी अस्पतालों में बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं हैं। दिल्ली के इन रूटों पर मोहल्ला बस सेवा का ट्रायल शुरू, महिलाओं को मिलेगा फायदा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस सेवा का ट्रायल सोमवार को 2 मार्गों पर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2080 बसें चलेंगी। मंत्री ने कहा कि इनमें से 1040 का संचालन डीटीसी द्वारा और बाकी का संचालन DIMTS द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रायल 2 मार्गों पर शुरू हुआ है। मजलिस पार्क से प्रधान एन्क्लेव और अक्षरधाम से मयूर विहार फेज 3 तक ट्रायल 1 हफ्ते तक चलेगा और इस दौरान मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हम 2 से 3 सप्ताह में योजना शुरू करेंगे। गहलोत ने कहा कि बस सेवा का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में लास्ट मील कनेक्टिविटी को हल करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक इन बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी। डूसू दफ्तर में तोड़फोड़ मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने गठित की कमेटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के दफ्तर में 13-14 जुलाई की रात हुई तोड़फोड़ के मामले की जांच के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई है। बता दें, डूसू अध्यक्ष तुषार ढेड़ा ने NSUI पर आरोप लगाया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। हालांकि NSUI ने इसे ABVP की साजिश करार दिया। डूसू कार्यालय में तोड़फोड़ पर DU प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा, पिछली सुबह मुझे डूसू कार्यालय से फोन आया कि कुछ डूसू कार्यकर्ताओं के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी जांच में पुलिस और फोरेंसिक टीम जुटी हुई है। केजरीवाल ने जेल में खाना खाना बंद कर दिया है। दिल्ली सीएम के वजन कम होने के दावे पर बीजेपी का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ में वजन कम होने के आम आदमी पार्टी के दावे पर राजनीति शुरू गई है। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल का जेल में 8.5 किलो वजन कम होने की बात कही गई थी। डॉक्टरों ने वजन कम होने के कारण और इसके दुष्परिणाम के बारे में भी बताया था। वहीं अब बीजेपी ने इस पर नया खुलासा किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, मीडिया के दस्तावेजों में से तथ्य सामने आया है कि अप्रैल में जेल जाने की अवधि और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। कहीं पर भी 8 से 8.5 किलो वजन कम नहीं हुआ है। हाल ही में मीडिया ने दिखाया कि 14 जुलाई को जब वजन किया गया था तब उनका वजन 61.5 किलो था। दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र, आरोपियों पर जोड़ी है UAPA। संसद की सुरक्षा में सेन मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। स्पेशल सेल ने UAPA की कठोर धारा के तहत सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से UAPA की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी ले ली है। SPP ने कोर्ट को बताया कि कुछ FSL रिपोर्ट का इंतजार है, जो बहुत जल्द पेश की जाएगी। हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। 3 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने में शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की गई है। एक NGO की तरफ से दी गई शिकायत में पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने और अपमान करने का आरोप लगाया गया। हाल ही में इंग्लैंड में समाप्त हुई लीजेंड क्रिकेट चैंपियन में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। इसके बाद हरभजन ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह तीनों दिव्यांग की तरह चल रहे हैं। इस पर दिल्ली में दिव्यांग के लिए काम करने वाले एक NGO ने तीनों क्रिकेटरों के खिलाफ अमर कॉलोनी थाना पुलिस को शिकायत दी। NGO ने शिकायत में आरोप लगाया कि वीडियो में तीनों खिलाड़ी दिव्यांग लोगों का अपमान करते नजर आ रहे हैं, इसलिए तीनों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर खुली पहली 24 आवर लिकर शॉप। दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर L10 लिकर शॉप का उद्घाटन किया। इस शॉप पर घरेलू यात्रियों और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को 24 आवर शराब मिलेगी। दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होती है, लेकिन ये दुकान 24 आवर खुली रहेगी। ये दुकान 750 वर्ग फुट में फैली हुई है। यहाँ कस्टमर सेल्फ सर्विस का आनंद ले सकेंगे। यहाँ लोगों को वॉक इन एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे ग्राहक अपनी पसंद के ब्रांड की शराब पसंद कर सकेंगे।
मयूर विहार में कैफे समेत कई दुकानों में भीषण आग। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में देर रात एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग से आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, जिसे बुझाने के लिए कई घंटा के कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। बिहार में देश का 44% सोना मौजूद, जमुई के गोल्ड से चमकेगी प्रदेश की किस्मत। जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर सोनो प्रखंड के चुरहत पंचायत के करमटिया में पूरे देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% सोना मौजूद है। इसकी पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक ने बताया कि यहाँ 22 करोड़ टन सोना मौजूद है। इसके उत्खनन से न केवल जमुई को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना का भी विकास होगा। दिल्ली में 15 जुलाई से बंद हो जाएंगे पीयूसी केंद्र, पेट्रोल पंप मालिकों ने बताई वजह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंप स्थित पीयूसी केंद्र 15 जुलाई से बंद होंगे। पेट्रोल पंप मालिकों के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण प्रमाण पत्रों की दरों में हाल ही में प्रस्तावित वृद्धि नाकाफी है, इसलिए इस हड़ताल का निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र शुल्क में वृद्धि की। यह वृद्धि 20 रुपए से 40 रुपए के बीच है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। कंफर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़े, वेटिंग से यात्रा करने पर रेलवे वसूलेगा भारी जुर्माना। ट्रेनों के आरक्षित कोच में सफर करने की हरी झंडी अब सिर्फ उसे ही मिलेगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। टिकट चेकिंग नियमों को लेकर रेलवे अब सख्त हो गया है। वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रिजर्व कोच में अब नो एंट्री हो गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 250 से 440 रुपए के बीच जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में अगले स्टेशन पर आरक्षित श्रेणी का कोच भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में कोई यात्रा करता है तो उसको ट्रेन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की दूरी का किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में कोच भी छोड़ना पड़ेगा। रेल मंत्रालय की तरफ से हर जोन के रेलवे अधिकारियों को नियम कायदे सख्ती से लागू करने के मौखिक आदेश दिए गए हैं। राज्यसभा में भाजपा की सीटें 90 से नीचे आई। राज्यसभा में भाजपा की सीटें बीते कई वर्षों से पहली बार 90 से नीचे चली गई हैं। हालांकि पार्टी और उसके सहयोगियों को जल्द ही इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उन्हें आने वाले हफ्तों में मौजूदा खाली हुई सीटों पर भी जीत दर्ज करने की उम्मीद है। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट उनके खाते में जा सकती है। इन राज्यों में एनडीए संख्या बल के लिहाज से विपक्ष से बेहतर है। इसके अलावा 4 नए मनोनीत सदस्य उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मनोनीत सदस्य सदन में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे परंपरागत रूप से उन्हें चुनने वाली सरकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने केपी ओली को नेपाल का पीएम बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी ने लिखा, केपी शर्मा ओली जी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं। दोनों देशों के संबंधों के विस्तार से भारत और नेपाल के लोगों के बीच समृद्धि आएगी। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान मैदान पर होर्डिंग में कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए बीसीसीआई की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर पर खुशखबरी। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते यानी कि डीए के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए का पैसा रोक दिया था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग भी की, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दे सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।